सबों को यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा विषय है इनकरेजर्स आर किंगडम बिल्डर्स। कल्पना कीजिए कि एक बड़ी सी इमारत बन रही है, तो लोग उसके आर्किटेक्ट या इंजीनियर को खोजेंगे, पूछेंगे, पर जिन्होंने ईंट से ईंट जोड़कर उसे बनाया है वो किसी के ध्यान में नहीं आता। इसी प्रकार परमेश्वर के राज में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। बहुत से लोग स्टेज में कार्य करते हैं, तो बहुत से लोग स्टेज के पीछे। वे लोग दूसरों को उठाकर प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें अवसर देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के राज्य के निर्माण में इस्तेमाल होते हैं। आज हम बाइबल से ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में सीखेंगे जो कि है बरनबास। हम निकालेंगे प्रेरितों 4:36। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। तो बरनबास यानी शांति का पुत्र, उसका नाम था यूसुफ, उसे बदलकर शांति का पुत्र रखा गया। तो अरामिक भाषा में बरनबास का मतलब होता है प्रोत्साहन का पुत्र, यानी सन ऑफ इनकरेजमेंट। आज हम बरनबास के जीवन से सीखेंगे कि कैसे ट्रू इनकरेजर्स आर किंगडम बिल्डर्स। सबसे पहला, उदार हृदय यानी जेनरस हार्ट। हम देखेंगे प्रेरितों के 4:37। उसमें ऐसा लिखा है, उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लेकर लाकर प्रेरितों के पांवों में रख दिए। ऐसा उसे करने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया था, बल्कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के काम के लिए समर्पित था। तो सच्चे किंगडम बिल्डर्स क्या पूछते हैं? मैं क्या पा सकता हूं? ये नहीं, बल्कि ये पूछते हैं कि मैं क्या दे सकता हूं। वे देते हैं अपना समय, अपने टैलेंट्स या अपने तोड़े या अपने रिसोर्सेस या संसाधन। जब हम परमेश्वर के कार्य में निवेश करते हैं तो हम भी प्रभु के को-वर्कर्स बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरों में संभावनाएं देखना। हम प्रेरितों के काम 9:26 में देखेंगे, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनका विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। तो जब पौलुस, यहाँ पे पौलुस के विषय में बात हो रही है, जब पौलुस नया नया विश्वास में आया था तो लोग और चेले उससे डरा करते थे क्योंकि उनको याद था वो कैसे पहले मसीहियों को सताया करता था। परंतु बरनबास ने वह देखा जो दूसरों ने नहीं देखा। हम आगे 9:27 में पढ़ेंगे, परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव के साथ यीशु के नाम से प्रचार किया। तो प्रेरितों के जो बाकी चेले थे उनके सामने बरनबास ने उसके परिवर्तन की गवाही दी। तो अगर बरनबास ऐसा ना करता तो शायद पौलुस की सेवा बाधित रह जाती, लोग उससे डरे ही रहते, उसके बातों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। और यही पौलुस बाद में कई कलीसियाओं का स्थापना करता है और नए नियम की कई पत्रियां लिखता है। तो किंगडम बिल्डर्स यही करते हैं, वे विश्वास करते हैं, लोगों को मौका देते हैं, लोगों के में छिपी बुलाहट को देखते हैं और लोगों को उठाते हैं। तीसरा पॉइंट, दूसरों को आगे बढ़ाना। हम प्रेरितों के काम 11 का 19 से 26 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि बरनबास अकेले जाकर अंताकिया की कलीसिया में प्रचार करता है, सेवा देता है और लोग उससे प्रभावित भी होते हैं और नए लोग जुड़ते जाते हैं। पर फिर भी वह तरसुस गया और पौलुस को ढूंढ कर लाया और अपने साथ आगे बढ़ाया और वहां साथ मिलकर फिर सेवा दी। तो यही सच्चे किंगडम बिल्डर्स की पहचान है कि वे मिलकर सहयोग करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं और मिलकर सेवा देते हैं। चौथा पॉइंट, अगली पीढ़ी तैयार करना। हम प्रेरितों के काम 15 उसका 37 से 39 देखेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, तब बरनबास ने यूहन्ना को
जो मरकुस कहलाता था, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो फुमफलिया में उनसे अलग हो गया था और काम उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। हम यहाँ देखते हैं कि बरनबास युवा सेवक मरकुस को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर पौलुस के साथ इस बात पर उसकी मतभेद भी हो गई। पर फिर भी मरकुस को बरनबास अपने साथ लेकर चला गया। बाद में यही पौलुस, जो आज इस बात से मतभेद रखता था, तिमथियुस 4:11 में हम पाते हैं कि वह मरकुस को लाने के लिए कहता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि वह उसकी सेवा के लिए बहुत काम का है। भविष्य में यही मरकुस ने गॉस्पेल ऑफ मार्क लिखा और मसीह के सुसमाचार और कार्य के बारे में बताया। तो बरनबास ने बस पौलुस को नहीं उठाया, बल्कि नई पीढ़ी जो मरकुस थी उसे भी तैयार किया। तो किंगडम बिल्डर्स भविष्य के बारे में सोचते हैं और नए लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हम आज किंगडम बिल्डर्स या को वर्कर्स कैसे बने? हमें लोगों को प्रोत्साहित करते रहना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी उदास या हताश हो जाते हैं और हमारे द्वारा बोली गई एक लाइन की प्रोत्साहित वाली बातें उन्हें फिर से रिवाइटलाइज कर देती है, यानी फिर से उन्हें नया बल प्रदान करती है। हम एक लाइन ही बोलते हैं, परमेश्वर तुम्हें नया बल दे, तो उन्हें लगता है, उन्हें फील होता है वो बात, क्योंकि परमेश्वर पिता उन्हें और नया बल से भर देता है। हम दूसरों को साथ लेके बढ़े। कलीसिया में या संगति में हम लगातार प्रार्थना करें नए लोगों के लिए, नए लोगों को जुड़ने के लिए, नए लोगों को गाइड करने के लिए और नए लोगों को मौका देने के लिए। परमेश्वर के काम में निवेश करें। अपना समय, जितना समय आप प्रभु को दे सकते हैं, अपनी क्षमता, जितनी क्षमता के साथ आप अपने आप को प्रभु के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टैलेंट्स या आपके जो तोड़े हैं, आपके जो जैसे किसी को गिटार बजाना पसंद हो या किसी को डांस करना पसंद हो, तो आप इन टैलेंट्स का इस्तेमाल कितना प्रभु के लिए कर पाते हैं, और अपने संसाधन या रिसोर्सेस आपके पास जितने प्रभु के द्वारा दी गई है, उनका आप प्रभु के कार्य में कितने इस्तेमाल लगा पाते हैं, यह सब चीज निर्भर करता है। प्रश्न यह नहीं है कि हम कितने बड़े हैं, प्रश्न यह है कि हमने कितने लोगों को आगे बढ़ाया है, हमने कितने लोगों को प्रोत्साहित किया है, कितने लोगों के लिए प्रार्थना किया है, कितने लोगों को उठाया है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम बरनबास के समान एक इनकरेजर, एक कोवर्कर या बिल्डर बन सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। प्रभु आप सबों को आशीष दे।